हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बायोलॉजी में स्टार्ट कराने जा रहे हैं। अभी हम आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ बेस बायोलॉजी है जो आपने 9th में पढ़ा है, 9th से भी रिलेटेड है, 10th में जो आने वाला है उससे भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से उसको समझिए, ना कि केवल राइट करें। आप इसको अगर समझेंगे तो आने वाली जो 10th क्लास मतलब जो आ गई है उसमें आपको आसानी होगी लर्न करने में, क्योंकि बायोलॉजी को समझा जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप उसको रटेंगे तो फिर आगे जाके उसको भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको जो 9th क्लास का भी था और आगे भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, लेकिन शायद हो सकता है मालूम ना हो बायोलॉजी होती क्या है, या जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान होती क्या है? ठीक है, तो विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, क्या है? द ब्रांच इन विच वी स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड बायोलॉजी या जीव विज्ञान। ठीक, अब बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसके 2 मुख्य पार्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पहला जो हमारा होता है वो जंतु विज्ञान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी। और सेकंड जो हमारा होता है वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान जिसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है? जीव विज्ञान की 2 शाखा हम कह सकते हैं। तो जीव विज्ञान के अगर हम फादर कहेंगे तो एक साइंटिस्ट है, ठीक, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, जो साइंटिस्ट है मीन्स फादर ऑफ बायोलॉजी जो है उनका नाम क्या है? अरिस्टोटल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने ही बायोलॉजी के बारे में पूरी चीजें बताई। ठीक, अब हमने बताया इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 मुख्य पार्ट होते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं, जिसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और सेकेंड जो पार्ट हमारा है वो वनस्पति विज्ञान है। अब जंतु विज्ञान या बॉटनी क्या होती है ये हमें आपको बताना होगा। बॉटनी या जूलॉजी होती क्या है? तो जंतु विज्ञान के अंदर देखिए जंतु आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन बनाएंगे इसकी तो क्या होगा? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का या उनसे रिलेटेड जितने भी हैबिटेट या जो भी चीज़ है उनका अध्ययन करते हैं, वो जूलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, मीन्स अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो क्या है? द ब्रांच इन विच वी स्टडी ओनली एनिमल्स एंड इट्स रिलेटेड थिंग्स इज कॉल्ड जूलॉजी या जंतु विज्ञान। इसके अगर हम जनक की बात करें तो इसके जनक कौन है? तो इसके जनक भी क्या है? अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टो जो है, अरिस्टो, ठीक है, इसके क्या है? फादर। जंतु विज्ञान के अगर हम जनक की बात करते हैं तो कौन है? अरिस्टोटल या अरिस्टो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब वनस्पतियों से संबंधित है, मतलब प्लांट से संबंधित है। तो इसकी डिफाइन सिंपल सी बन जाएगी, वनस्पति विज्ञान की भाषा, जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। द ब्रांच इन विच वी स्टडी ओनली प्लांट्स एंड इट्स रिलेटेड थिंग्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, इसकी अगर हम फादर की बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये क्या है? एक साइंटिस्ट है। ठीक, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था? वनस्पति विज्ञान की खोज। तो फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे तो अरिस्टो, फादर ऑफ बॉटनी की बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस एंड फादर ऑफ जूलॉजी की बात करेंगे तो अरिस्टो। समझ गए? ये हमारा बेसिक थोड़ा सा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। अब हम सेल की बात करते हैं। सेल क्या होता है? ठीक है, क्या है? सेल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। आपको पहले ही मालूम होगा कि सेल होती क्या है?
क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। मतलब क्या है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं या सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, सेल होती है। मतलब क्या है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, इसके अगर हम इन्वेंटर की बात करें तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में इसकी क्या करी थी, खोज की थी। कहाँ करी थी, जो हनी बी होता है या मधुमक्खी का छत्ता होता है, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट की थी, देखी थी, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया था, कोशिका नाम दिया। ठीक है, यही जो एक ब्लॉक इस तरीके से ब्लॉक बन गया है, यही क्या है, एक पोस्टर है जिसे इन्होंने क्या कहा था, सेल नाम दिया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जितने भी प्रत्येक प्राणी, एवरीथिंग इज मेड ऑफ बाय सेल। ठीक है, मतलब चाहे हम ह्यूमन की बात कर लें, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, किसी एनिमल्स की बात कर लें, तो सभी की जो बॉडी होती है वो डेवलप बाय सेल, मतलब सेल से ही निर्मित होती है। ठीक है, ये हमारे सेल के बारे में। सेल के 2 टाइप्स आपको पता होगा। सेल के 2 टाइप्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी हमारी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो जो सेल हमारी है वो 2 टाइप की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें एक चीज और हम बताना भूल गए, जीव द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है, जीवन का आधार माना गया है। ठीक है, लाइफ ऑफ अ बीइंग्स। बिना प्रोटोप्लाज्म के शायद कोई भी सेल डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोट। ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, अनडेवलप्ड होता है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जितने भी एक सेल में पाए जाने वाले ऑर्गन होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम तो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जीवाणु, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, वो सारे इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यूकैरियोटिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसका मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि एक न्यूक्लियस के मेन 4 पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे 4 पार्ट्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक है। इसलिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये 4 पार्ट होते हैं। तो इस यूकैरियोटिक में ये सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारे एक सेल के अंदर के पार्ट हैं जो कि इस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, इस यूकैरियोटिक सेल में आए। ठीक है, इसी यूकैरियोटिक सेल में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, सेल। इसके बाद हम करते हैं बात, सेल की हमने बात कर ली। ठीक, अब
अब सेल में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, उनकी डिटेल तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम डिटेल आपको बताते जाएंगे। ये तो बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगर टिश्यू, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर कहें तो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तब एक ऊतक का निर्माण होता है। अगर बहुत सारी सेल्स नहीं मिलेगी तो टिश्यू फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और जो टिश्यूज होते हैं वो क्या है, जंतु जो ऊतक होते हैं या एनिमल टिश्यू अलग होते हैं और जो प्लांट टिश्यू है वो अलग होते हैं। जो टिश्यू है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है जिसे हम एनिमल एंड प्लांट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब छोटी छोटी डिफाइन हम थोड़ी थोड़ी बताते हैं क्योंकि आप लोग को ये छोटी छोटी डेफिनेशन ही नहीं आती है, बहुत समस्या होती है आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको भी पता है और हमें तो पता ही है, ठीक। छोटे छोटे डेफिनेशन जैसे पहला हम बात करें स्वकोशी, ठीक है। स्वकोशी होता है क्या, स्वकोशी जिसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ऑटोट्रॉफ, ठीक। स्वकोशी क्या होते हैं, स्व मतलब स्वयं है ना, ऑटोट्रॉफ्स। तो द एनिमल्स या द ऑर्गेनिज्म which make their own food in the presence of sunlight, carbon dioxide and water is called autotrophs, ठीक है। मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो किसी भी प्रेजेंस में, जैसे हमने बताया कि जो पौधे या क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं वही होते हैं क्योंकि वही क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। तो पौधों को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की सहायता से और जो हमारा वाटर उसके साथ में ऐड होता है उसके साथ, ठीक है। और जो क्या करता है, हम लोगों को वो पोषण प्रदान करता है, ये होता है स्वकोशी। अगर परकोशी की बात करें, परकोशी क्या होता है, परकोशी से हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ होता है क्या, जो इन ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग क्या है, एक हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपना जो फूड है वो स्वयं नहीं बना पाते, ठीक है। वी डू नॉट मेक देयर ओन फूड, वी टेक फूड इन ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। हम किससे लेते हैं अपना भोजन, इससे लेते हैं, या कोई एनिमल्स होता है उससे लेते हैं। अगर मान लीजिए जितने प्लांट हैं, जो प्लांट वही ना अर्थ पर, तो क्या हमारा भोजन चलेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स के अगर अंतर्गत है क्या, पेड़ पौधे आते हैं, तो पेड़ पौधे अगर एनिमल्स नहीं खाएंगे तो वो भी तो हमारा भोजन नहीं बन पाएंगे, है ना, वो भी बन जाएंगे। तो इसकी पूरी तरीके से डिपेंड क्या है, ये स्वकोशी पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वही हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है। तो अगर हम परकोशी की बात करें तो जो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो हमारा परकोशी जीव कहलाता है या हेटेरोट्रॉफ्स कहलाता है, ठीक। दे द ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, इट टेक्स फूड फ्रॉम द प्लांट, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विषमकोशी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट या हम डिकम्पोज बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को, जो डेड थिंग्स होती हैं, डेड डिकेइंग थिंग्स होती है, उससे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो विषमकोशी की श्रेणी में आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन वो छोटी छोटी डेफिनेशन भी आप लोगों को नहीं आती, ठीक है, इसलिए ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है, इसके बाद अगर बात करें तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर हम बताएं तो प्रकाश संश्लेषण जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, अब अगर कहें क्या एग्जाम्पल बताओ, तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, याद रखिएगा जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
अगर क्वेश्चन आता है क्या सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सभी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, सभी हरे पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक है, ऑल ग्रीनिश प्लांट आर मेक देयर ओन फूड, ना कि सभी पौधे। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर हम कहें तो कवक भी तो एक पौधे के समान ही संरचना होती है। ठीक है, लेकिन उसके जड़ पत्तियों का अभाव होता है, लेकिन वो भी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जिसमें ग्रीन लीव्स होगी वही अपना भोजन बनाएंगे, क्योंकि ग्रीन लीव्स में ही क्या होती है, प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल, जो कि एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग के पास भी क्लोरोफिल आ जाए तो वो भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, सभी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, लेकिन सभी हरे पौधे जरूर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश से क्या होगी, पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब ये सारी चीज़ें आपस में होती हैं तब जाके क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, ये हमारी प्रकाश संश्लेषण होती है, समझ गए। अब छोटी सी और डेफिनेशन, जैसे श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन में हम क्या करते हैं, जो इनहेल और एक्सहेल हम करते हैं, ठीक है, वही रेस्पिरेशन में शामिल होता है। ठीक है, पोषण की बात करें तो जो फूड हम कैप्चर करते हैं, जो हम खाते हैं, ठीक है, वो क्या है, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है या ऊर्जा हमें मिलती है, जो एनर्जी हमें मिलती है वो पोषण के थ्रू ही तो मिलती है। कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो वो न्यूट्रिशन ही तो है। ठीक है, तो ये हमारा पोषण होता है। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में अगर वहाँ प्रेजेंट है तो क्या है, उसको एक बैलेंस डाइट कहा जाता है। ठीक है, या संतुलित आहार उसको कहते हैं। और दूध जो मिल्क होता है वो एक संतुलित आहार की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम छोटी सी डेफिनेशन की, जो हमारे 10th या आगे जो 11th क्लास के बच्चे 12th के हैं, ठीक है, उनमें क्या है, निषेचन की अगर हम किसी से परिभाषा पूछते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, निषेचन में क्या होता है, निषेचन, ठीक, जब नर और मादा मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है, एक नए जीव का जन्म होता है। ठीक है, और उसी के बाद एक भ्रूण का निर्माण होता है, जाइगोट बनता है, वह क्रिया निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज्ड टुगेदर इट फॉर्म जाइगोट, आफ्टर दैट इट फॉर्म एम्ब्रियो, देन इट फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत सारे बता दिए हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो हमको बताइए। ठीक है, तो उसको हम निवारण आपका करेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन हम इसमें आपको दे रहे हैं, उसी की आपको वर्कशीट वो भेजेंगे, आप आंसर लिख के हमें भेजेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमने जो बताया था, जीव विज्ञान क्या है या व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान क्या है, ठीक, व्हाट इज बायोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो स्वपोषी का उदाहरण सहित वर्णन। ठीक है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, आल्सो गिव एग्जांपल। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो निषेचन क्या होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन। ठीक है, निषेचन
इसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लास्ट बात करें तो उसमें हम आपको क्या कहें कि पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण और श्वसन क्या है। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। ओके, हैव अ गुड डे।